तेलंगाना में ईंधन बहरान या अफवाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम जांच पड़ताल। मैं हूं आपकी मेज़बान आफरीन। पेट्रोल पंप्स पर नो स्टॉक के बोर्ड्स, लंबी कतारें और अवाम शदीद परेशानी में। आज हम बात करेंगे तेलंगाना के दारुल हुकूमत में हैदराबाद समेत मुख्तलिफ अजला में पेट्रोल और डीजल की मुबैना किल्लत पर। क्या वाकई ईंधन की कमी है या ये सिर्फ एक अफवाह है? आइए जानते हैं मुकम्मल हकीकत। तेलंगाना में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की किल्लत की खबरें गश्त कर रही हैं। हैदराबाद के कई इलाकों में रात से ही पेट्रोल पंप्स में लंबी कतारें देखी जा रही हैं। मुतअद्दिद पंप्स पर नो स्टॉक के बोर्ड लगा चुके हैं, जबकि जहां ईंधन दस्तयाब है वहां अवाम को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। न सिर्फ शहर बल्कि अजला में भी यही सूरत हाल तशवीशनाक है। महबूबाबाद और रंगारेड्डी जैसे इलाकों में गाड़ी मालिकान सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। कई पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए हैं क्योंकि वहां ईंधन खत्म हो चुका है। लोग कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं और शदीद नाराजगी का इजहार भी कर रहे हैं। अवाम का कहना है कि हम सुबह से खड़े हैं, अभी तक पेट्रोल नहीं मिला। अगर पेट्रोल नहीं होगा तो हम काम पर कैसे जाएंगे? CNG भी नहीं मिल रही है, अब पेट्रोल भी खत्म है, हम क्या करें? ये बहरान सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक महदूद नहीं, CNG की किल्लत भी कई दिनों से जारी है। ऑटो रिक्शाओं की लंबी कतारें पंपों के बाहर देखी जा रही हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी मुतासिर हो रहा है। देही इलाकों में सूरत हाल और भी संगीन है। डीजल की किल्लत के बायस ट्रैक्टर बंद, धान की कटाई मुतासिर, मकई पीसने वाली मशीनें रुकी हुई हैं। किसान, लॉरी ड्राइवर्स और ताजर शदीद परेशान हैं। किसानों का कहना है कि डीजल नहीं है तो फसल कैसे काटें। दूसरी जानिब हुकूमत ने इन खबरों को मुस्तरद कर दिया है। तेलंगाना सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के मुताबिक रोजाना सप्लाई 9,574 किलो लीटर पेट्रोल, 14,457 किलो डीजल, मजमूई तौर पर 24,000 किलो लीटर से ज़ायद ईंधन, इसके अलावा 2,22,000 LPG सिलेंडर्स रोजाना फराहम किए जा रहे हैं। हुक्काम का कहना है कि रियासत में ईंधन की कोई कमी नहीं, अवाम अफवाहों पर यकीन ना करें। तो सवाल यह है, अगर ईंधन मौजूद है तो फिर पंप खुश्क क्यों है? ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। अगर हुकूमत कह रही है कि ईंधन मौजूद है तो फिर पंप नो स्टॉक क्यों दिखा रहा है? हकीकत उमूमन एक वजह नहीं बल्कि कई अवामिल मजमुई होती है। सबसे पहली और आम वजह, अफवाहों के बाद अचानक मांग में इजाफा, पैनिक बाइंग। जब लोगों को किल्लत की खबर मिलती है तो मामूल से ज्यादा पेट्रोल या डीजल खरीदने लगते हैं। बाज़ औक़ात टैंक फुल के साथ इजाफी कैन भी भर लेते हैं। इससे पंप का रोजाना वाला स्टॉक चंद घंटों में खत्म हो जाता है। दूसरी बड़ी वजह, सप्लाई चेन में वक्ती रुकावट हो सकती है। रिफाइनरी से डिपो और डिपो से पेट्रोल पंप तक ईंधन टैंकर्स के जरिए पहुंचता है। अगर कहीं हड़ताल, ट्रांसपोर्ट मसला या लॉजिस्टिक ताख़िर हो जाए तो सप्लाई वक्त पर नहीं पहुंच सकती, चाहे मजमूई तौर पर स्टॉक मौजूद है या नहीं। तीसरी चीज, लोकल सतह पर डिस्ट्रीब्यूशन का अदम तवाज़ुन है। मिसाल के तौर पर हैदराबाद में कुछ इलाकों में पेट्रोल दस्तयाब हो सकता है, जबकि दूसरे इलाकों में ख़त्म भी हो जाता है, क्योंकि सब लोग एक ही वक्त में मखसूस पंप्स पर पहुंच जाते हैं। चौथी और अहम वजह, पंप मालिकान का एहतियाती रवैया या महदूद फरोख्त भी हो सकती है। बाज़ औक़ात पंप वाले सप्लाई गैर यकीनी होने की सूरत में स्टॉक को बचाने के लिए फरोख्त महदूद कर देते हैं या वक्ती तौर पर बंद कर देते हैं। पांचवी वजह, CNG की किल्लत का असर। जब CNG दस्तयाब नहीं तो ऑटो रिक्शा और दीगर गाड़ियां पेट्रोल या डीजल पर मुंतकिल हो जाती हैं, जिससे ईंधन की मांग अचानक बढ़ जाती है। हुकूमती अदद-ओ-शुमार आमतौर पर मजमूई सप्लाई बताते हैं, लेकिन आवाम को मसाइल मुकामी दस्तयाबी में पेश आते हैं। यानी कारखानों में ईंधन मौजूद होता है मगर आपके करीबी पंप तक वक्त पर नहीं पहुंच पाता। ऐसी सूरत में घबराने के बजाय थोड़ी सी मनसूबाबंदी बहुत काम करती है।
عام شہری یہ احتیاطی اقدامات کریں تو پریشانی کافی حد تک کم ہو سکتی ہے، جیسے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پینک بائنگ سے بچیں، جتنا ضرورت ہو اتنا ہی ایندھن لیں۔ اگر سب لوگ اضافی ذخیرہ کرنا شروع کر دیں تو قلت واقعی پیدا ہو جاتی ہے، چاہے سپلائی موجود ہی نہ ہو یا ہو۔ اپنی گاڑی کا استعمال محدود کریں، غیر ضروری سفر ملتوی کریں، کار پولنگ کریں یا پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں۔ خاص طور پر حیدرآباد جیسے مصروف شہر میں یہ فرق واضح پڑ رہا ہے۔ کوشش کریں کہ ٹینک آدھا ہوتے ہی فل کروا لیں، آخری وقت تک انتظار نہ کریں۔ اس سے آپ کو ہنگامی قطاروں میں کھڑنا نہیں پڑنا پڑے گا۔ اگر ممکن ہو تو قریبی مختلف پیٹرول پمپس کی معلومات رکھیں، ایک پمپ پر رش ہو تو دوسرا متبادل کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سی این جی استعمال کرنے والے افراد کے لیے بہتر ہے کہ متبادل پلان رکھیں، کیونکہ سی این جی کی قلت اکثر پیٹرول پمپ پر دباؤ بڑھا دیتی ہے۔ افواہوں پر فوراً یقین نہ کریں، صرف مستند ذرائع یا سرکاری اعلانات پر بھروسہ کریں۔ اکثر سوشل میڈیا کی خبریں صورتحال کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہیں۔ آخر میں اگر واقعی مسئلہ بڑھ جائے تو سفر کی ترجیحات طے کریں، ضروری کام پہلے، غیر ضروری بعد میں۔ مختصر یہ کہ ایسے حالات میں سب سے بڑا حل یہی ہے: سکون، سمجھداری، منصوبہ بندی۔ ناظرین، تلنگانہ میں ایندھن کی صورتحال نے عوام کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ سب کچھ کنٹرول میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حالات کب معمول پر آئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا واقعی بحران ہے یا صرف افواہ؟ ہمیں ضرور بتائیں کمنٹ کے ذریعے۔ اب مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔